हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। देश के गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंचे। पुलिस परेड ग्राउंड में विशाल जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे साथ। गृह मंत्री के छिंदवाड़ा दौरे से ठीक पहले प्रदेश एवं जिला कांग्रेस हरकत में आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा, छिंदवाड़ा में कमलनाथ सरकार की सौगातों का बजट क्यों घटाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने शुक्रवार को देर शाम मीडिया से की चर्चा। कहा, छिंदवाड़ा मोदी सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़। और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा छिंदवाड़ा पहुंचे। पंचमुखी हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर समिति ने हनुमान जयंती पर आमंत्रित किया। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ से सीधे बटालियन के ग्राउंड में पहुंचे और भारी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में गृह मंत्री की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगुवाई की। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री VIP रोड से होते हुए ओवरब्रिज के सामने से पुलिस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। कमांड सेंटर, ये जो रेडियो कमांड, ये देखा तेरा नेटवर्क ब्लॉक गया, नेटवर्क गया। अरे CM कहाँ है? अरे ये तो नहीं आई भाई। गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर शनिवार को छिंदवाड़ा नगर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। शहर के समस्त चौक चौराहों में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नगर में पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन होने जा रहा था, जिसको लेकर जिले सहित अन्य जिलों के लगभग 3000 पुलिस कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद रहे। वहीं 24 IPS अफसर सहित बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी गृह मंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटे रहे। अमित शाह जी का स्वागत करें। माननीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके रैली स्थल पर पहुंचने के मार्ग के दोनों ओर इकट्ठा हुए थे। जिले भर से आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश के गृह मंत्री का जोरदार अभिनंदन किया। अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री है केंद्र सरकार में, और उन्हीं के साथ उपस्थित है मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी
शफक अली 94.4%, तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम, 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आइए अब आपको दिखाते हैं छिंदवाड़ा में भाजपा की महाविजय उद्घोष रैली के दौरान कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह का नजारा। बड़ी संख्या में लोग विजय उद्घोष रैली गीत पर झूमते नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अपने छिंदवाड़ा दौरे के दौरान स्थानीय पुलिस ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और छिंदवाड़ा से जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। रैली में भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान पुनः विजय का संकल्प दोहराया। अमित शाह जी का चारों शिखर से माननीय श्री
माननीय प्रभारी मंत्री कमल पटेल जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय मुरलीधर राव जी, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश एवं ऊर्जा मिलेगी। मैं भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपने प्राणों को भी समर्पण करने के कोई पीछे नहीं हटता, लगातार प्रयास करता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करे, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाए। हमारे गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री और ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त करने का चमत्कार किया। हमारे ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने 3 तलाक के कलंक को समाप्त कर दिया। हमारे ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने नक्सलवाद को ध्वस्त कर दिया और आतंकवाद को समाप्त कर दिया, बांध के रख दिया। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज लगातार व्यवसायी संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। तो अमित भाई उसके प्रमुख स्तंभ है। ऐसे हमारे नेता आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए अमित भाई का, वंदन कीजिए अमित भाई का, अभिनंदन कीजिए अमित भाई का। लेकिन अमित भाई आज संघर्ष का शंख फूंकने आए हैं, विजय का उद्घोष करने आए हैं। बोलो विजय के लिए तैयार हो? पीछे तक बताओ, छिंदवाड़ा वालों, विजय के लिए तैयार हो? मित्रों, सातों विधानसभा छिंदवाड़ा क्षेत्र की और 24 में छिंदवाड़ा लोकसभा भी अगर जीतती है तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। इस खींचोखींच भरी हुई सभा अंत तक जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश भाई वी.डी. शर्मा जी, जिला अध्यक्ष भाजपा विवेक बंटी साहू जी, और आज इस विजय संकल्प की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले अचल कुंभ के दादाजी के दरबार में प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ थका देने वाली लड़ाई लड़े हुए श्री बादल भोई और छिंदवाड़ा क्षेत्र के सभी स्वतंत्र सेनानियों को मैं भी प्रणाम करता हूं। यही छिंदवाड़ा की भूमि है जिसके रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और धनोरा का पराक्रम, ऐसे कई सारे आंदोलनों से आजादी की लड़ाई को ढाल देने का काम किया था। वो छिंदवाड़ा की समग्र जनता को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, हमारा छिंदवाड़ा क्षेत्र जनजाति भाइयों से भरा हुआ पड़ा है। पिछले
पिछड़ा समाज के लोगों के सम्मान की चिंता की। मित्रों, अभी नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाकर देश भर के आदिवासी भाइयों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछड़ा समाज की बात करती थी, मगर आज तक पिछड़ा समाज के कल्याण का कोई काम नहीं किया। 2014 में जब आप लोगों ने 2/3 बहुमत से मोदी जी को जिताया, तो मोदी जी ने ओबीसी समाज को और थर्ड बैकवर्ड क्लास के कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ा समाज के सम्मान की नींव डालने का काम किया। मैं आपको अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि क्षेत्र से अंदर बहुत कम बार भारतीय जनता पार्टी जीती। पटवा जी को एक बार जिताया था। लाभर चुनाव में 36,000 वोट से कम पड़ गए। मुझे बताइए, विधानसभा के चुनाव में सातों सात छिंदवाड़ा मत क्षेत्र की सातों सात विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे क्या? जोर से बोलिए, जिताएंगे। 24 में छिंदवाड़ा सीट जिताएंगे। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाएंगे। 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा आगमन के पूर्व ही जिला कांग्रेस कमेटी ने राजीव भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, महापौर विक्रम महाके, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा में स्वागत है, लेकिन उन्हें कांग्रेस के कुछ सवालों के जवाब देते हुए छिंदवाड़ा के लिए कुछ देकर जाना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा, भाजपा ने देश की भावना के साथ खिलवाड़ करते हुए राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कराई है। छिंदवाड़ा के परिप्रेक्ष्य में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने सवाल किया कि कमलनाथ सरकार में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए स्वीकृत बजट का क्या हुआ। इसका जवाब भी गृह मंत्री को देना चाहिए। कनान कॉम्प्लेक्स के लिए कमलनाथ सरकार में आवंटित 5600 करोड़ रुपए की राशि से क्यों हाथ खींच लिया गया। मेडिकल कॉलेज के साथ सर्व सुविधा युक्त अस्पताल के लिए कमलनाथ सरकार के दौरान आवंटित बजट को भाजपा की सरकार ने क्यों कम किया। एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए कमलनाथ सरकार द्वारा दिए गए बजट को क्यों कम किया गया, आज तक इसके लिए पहल क्यों नहीं हो पाई। वहीं महापौर विक्रम महाके ने सवाल उठाया कि बटका खापा क्षेत्र में गृह मंत्री जा रहे हैं, लेकिन इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के मूलभूत विकास के लिए बीजेपी की सरकार ने क्या किया। वहां के स्कूलों और मूलभूत सुविधाओं के हालात क्या है, सब जानते हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार चुनी हुई तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। कमलनाथ सरकार हो या विपक्ष की जनादेश प्राप्त सरकारें, उन्हें साजिशन गिराने का काम किया गया। उसके खिलाफ ईडी जाएगी, इनकम टैक्स वाले जाएंगे, पुलिस चले जाएगी, और यदि इसके बाद भी नहीं हुआ तो वो आपको देशद्रोही घोषित कर देगी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन है।
मैं उनका पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से, पूरे छिंदवाड़ा वासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। लेकिन आपसे निवेदन भी करता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि आप छिंदवाड़ा जिलों में मेरे प्रश्नों का उत्तर जरूर देकर जाएं। बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं, उसको खुलवाने का उनका सपना था और आपने देखा कि विश्वविद्यालय एक छोटी सी कमरे में कैद होकर रह गया। पूरा बजट रोक दिया गया। पूरे बजट के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले का काम, विश्वविद्यालय का काम जस के तस रोका पड़ा है। उसी प्रकार हम जानते हैं कि समोदय विद्यालय बनाने का जो माननीय कमलनाथ जी ने सपना देखा था, उस पर भी रोक लगा दी गई है। आप सब जानते हैं कि हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है। माचागोरा डैम माननीय कमलनाथ जी ने बहुत सारे जलाशय माननीय कमलनाथ जी ने कनारगांव सहित, सारोड सहित बहुत सारे जलाशय माननीय कमलनाथ जी ने बनाए। और एक सबसे बड़ा जो हमारी कन्हान नदी है, जिस पर उस कन्हान नदी में कन्हान कॉम्प्लेक्स के नाम से माननीय कमलनाथ जी ने 5600 करोड़ रुपए की राशि देकर पूरे जिले को इसका लाभ मिले। कन्हान एक नदी हमारे जिले की जीवनदायिनी माता जी हैं। उस नदी में कन्हान कॉम्प्लेक्स के नाम से जो स्वीकृति 5600 करोड़ की दी थी, उसके पीछे वो उद्देश्य था कि भले ही वो कन्हान नदी हमारी जामई, मोखेड़ के कुछ क्षेत्र, पांडुरा कुछ क्षेत्र छूती जाती, लेकिन उसका पानी, उसका जल पूरे छिंदवाड़ा को मिलता। चाहे हमारा छिंदवाड़ा हो, चाहे हमारा बिछुआ हो, चाहे हमारा चौरई हो, चाहे हमारा अमरवाड़ा हो, हर क्षेत्र में उसका पानी हमारे किसानों को पहुंचता, हमारे क्षेत्र में सिंचाई स्तर बढ़ता। और उन्होंने पूरी की पूरी राशि रोक दी गई। बीच में ही काम बंद करके हमारे किसानों के साथ छलावा किए हैं। उसी प्रकार हम सब जानते हैं कि माननीय कमलनाथ जी चाहते थे कि हमारा छिंदवाड़ा जिला कृषि प्रधान होने के नाते हमारे छिंदवाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज, उद्यानिकी कॉलेज बने। उद्यानिकी कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज छिंदवाड़ा में प्रारंभ हुआ। उसके लिए माननीय कमलनाथ जी ने बजट प्रस्तुत कर दिया, बजट दे दिया, किंतु उसमें आज तक काम प्रारंभ नहीं हो पाया। आप जाके देख सकते हैं चंद्रगांव के उस छोटे से कमरे में, वो छोटे छोटे कमरों में आज हमारा उद्यानिकी कॉलेज चल रहा है। आज एग्रीकल्चर कॉलेज प्रारंभ करने उन्होंने रोड़े अटकाए। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जिन ट्राइबल क्षेत्रों में जाके आप आए दिन अखबारों में पढ़ रहे हैं कि आदिवासी वोटरों को लुभाएंगे, मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि 4 साल हो गए हैं जो ट्राइबल बस्तियां विकास के लिए राशि आती है, चाहे मूलभूत सुविधाओं के लिए, सड़क, बिजली, पानी के लिए, 4 साल से एक भी रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा में नहीं किया है। जिस भटका कापा क्षेत्र में वो जा रहे हैं, उस भटका कापा क्षेत्र कई स्कूल ऐसे हैं जो आज भी शिक्षक विहीन है। 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासनकाल में वहाँ के लोग आज पलायन करने को मजबूर हैं। 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया किसी भी आदिवासी क्षेत्रों में। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस के उपलक्ष्य में घोषित होती है, उसे बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। छिंदवाड़ा में बात कर ले, अंतरजातीय विवाह की राशि इन्होंने नहीं दी, आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी, इन्होंने जो टंटिया बीज योजना है उसके आवंटन राशि इन्होंने नहीं दी। खबरों में वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा कार्यक्रम से एक दिन पहले ही शुक्रवार देर शाम छिंदवाड़ा पहुंच गए थे, जहां उन्होंने जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल एवं जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ मीडिया से चर्चा की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा किसी एक व्यक्ति का गढ़ नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गरीब कल्याण योजना के हितग्राहियों का गढ़ है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बर्खास्त होने पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि उन्हें कानून का पालन करना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार सहित प्रदेश भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की मौजूदगी में छिंदवाड़ा जिले के प्रतिष्ठित व्यवसायी मीनू सिंघई ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। सम्मानीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है एवं विभिन्न विषयों पर भाई साहब का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। मैं भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। आज वैसे इशू नहीं है, जो कि हम सब लोग पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आज इस पत्रकार वार्ता में एक बात बताने में मुझे बड़ा गर्व है कि छिंदवाड़ा जिले में भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले माननीय अमित शाह जी का दौरा और पदार्पण कल उनका छिंदवाड़ा में हो रहा है। उनके इस आगमन का उत्साह छिंदवाड़ा की जनता में इतना होगा कि आज छिंदवाड़ा दिवाली जैसा सज करके आज लोगों को लग रहा है कि छिंदवाड़ा में क्या होने वाला है। मैं देख रहा था मीडिया के अंदर रिपोर्ट में कि परासिया के अंदर 11,000 दीपक जलाकर लोगों ने अमित शाह जी के स्वागत की तैयारियां कल से शुरू कर दी। महिला मोर्चे ने दीपोत्सव के माध्यम से आज दिवाली मनाने का काम किया। यह वास्तव में ही एक गौरव का क्षण है कि माननीय अमित शाह जी के दौरे का इतना उत्साह और उमंग छिंदवाड़ा की जनता के बीच में। तो दूसरी ओर हमारे नौजवान साथी, अभी मुझे वैभव पवार जी हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष और यहाँ के जिले के हमारे अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी कह रहे थे कि 10,000 नौजवान बाइक से उस विजय महासंकल्प यात्रा को लेकर के, जिसका शंखनाद अमित शाह जी कल करेंगे, ऐसे नौजवान हर मंडल से, हर विधानसभा से यहाँ पहुंचेंगे। तो इसलिए एक बड़ा उत्साह और उमंग आज भारतीय जनता पार्टी के मात्र कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं, छिंदवाड़ा की आम जनता जनार्दन नौजवानों के बीच में एक उमंग और उत्साह है। जो हमारे बूथ सशक्तिकरण का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 64,100 बूथों पर जो अभियान चला है, मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि जनजातीय क्षेत्र में
जहां डिजिटल बूथ बनाने में, पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के निर्माण में अगर नेटवर्क नहीं आ रहा तो वो पानी की टंकी पर चढ़ करके वहां बूथ समिति को और पन्ना प्रमुख पन्ना समिति के लोगों को ले जा करके उनके फोटो खींच रहे हैं और वहां पर अपलोड कर रहे हैं। ये वास्तव में ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र की मजबूती का एक, पिछली बार भी हम जब ने किया था तब भी लोगों ने इस प्रकार के कई एग्जाम्पल आए थे। आज भी इस प्रकार के उदाहरण कार्यकर्ता इतना कमिटेड है कि इस दिशा में दिन रात एक करके काम कर रहा है। मैं पत्रकार मित्रों के सामने एक बात बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। मैंने कल भोपाल के अंदर कहा था कि इतने बड़े दल के एक नेता के द्वारा किसी समाज के लिए इस प्रकार की भाषा और शब्दों का उपयोग करना जिससे उस समाज के लोग आहत हुए हैं। कानून अपना काम कर रहा है। भारतीय संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून संविधान बनाया है वो संविधान में आप दोषी करार होते हैं, 2 साल की आपकी सजा होती है। और संविधान में प्रावधान है कि कोई जनप्रतिनिधि अगर उसको 2 साल या 2 साल से ऊपर सजा होती है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने, लोकसभा अध्यक्ष भी संवैधानिक पद है और एक दल के लिए नहीं होता है। 55 वर्ष कांग्रेस ने राज किया है, तब भी लोकसभा अध्यक्ष थे, तब भी संवैधानिक प्रक्रिया में भी काम होता होगा। तो इसलिए संवैधानिक पद पर बैठे हुए सम्मानीय लोकसभा अध्यक्ष जी को लगता है कि जिनको 2 साल की सजा हुई है और कानून में कहता है और उनकी सदस्यता समाप्त हुई है, तो मैं पत्रकार मित्रों से पूछना चाहता हूं या मैं बताना चाहता हूं कि इसमें भाजपा का क्या लेना देना है या मोदी जी का क्या लेना देना है। देश कानून से चलता है, कानून अपना काम कर रहा है, न्याय प्रक्रिया में भी कानून काम कर रहा है और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी कानून के तहत काम किया है। या मध्य प्रदेश की 223 विधानसभाएं, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता की मेहनत, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और गरीब कल्याण की योजना, जो मैंने पहले भी कहा था, ये जो ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, उसके आधार पर इतिहास बनाने का काम करेंगे। और फिर कहता हूं मैं छिंदवाड़ा के अंदर कल की सभा से पहले, ये छिंदवाड़ा अगर किसी का गढ़ है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, जो लोगों का जीवन बदलने का काम कर रही है। इस ताकत के आधार पर हम छिंदवाड़ा के अंदर भी इतिहास बनाने का काम करेंगे और अमित शाह जी कल इस विजय महासंकल्प का शंखनाद करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा उषा कार्यकर्ता की अनिश्चितकालीन हड़ताल में शनिवार को अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त गुरुचरण खरे, नगर निगम महापौर विक्रम महाके, असंगठित कामगार कांग्रेस से वासुदेव शर्मा, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट देवेंद्र वर्मा पहुंचे और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, किसान कल्याण मंत्री एवं छिंदवाड़ा प्रभारी मंत्री कमल पटेल, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के जनसभा में छिंदवाड़ा पहुंचे थे, लेकिन आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनसे नहीं मिलने दिया गया। नारी शक्ति बुलंद आवाज के बैनर तले जेल बगीचे छिंदवाड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा उषा कार्यकर्ता अपनी प्रमुख मांगों को लेकर विगत 11 दिन से हड़ताल पर है। हड़ताल पर पहुंचे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार गूंगी बहरी सरकार है, ये आपकी नहीं सुनेगी। मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं से मुफ्त में काम कराने की परंपरा शुरू हो गई है। मुफ्त में काम कराने की, 1000 रुपए में रसोइयों से काम करा रहे थे, 1000 में आशा कार्यकर्ताओं से काम करा रहे थे। जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी तो उन्होंने सरकार बनते ही उसको देखा कि ये क्या होता है, तो 1000 रुपए दोनों के बढ़ाए। आप रसोइयों के 1000 बढ़ाए, आशा कार्यकर्ताओं के 1000 बढ़े, 2000 हुए। 5000 का प्रस्ताव बना के बनवाया उन्होंने कहा कि सबसे कम वेतन अगर मानदेय किसी को मिलता है तो आंगनबाड़ी की सहायिका को मिलता है 5000, तो रसोइयों को भी 5000 मिलना चाहिए, आशा को भी 5000 मिलना चाहिए। उन्होंने 5000 का प्रस्ताव बनवाया, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं से बेगार करा रही थी, तो ये बदलाव की तरफ जा रहे हैं। अब आपके हाथ में सारा फैसला है कि अगर आप जो सरकार 10 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं कर पाई, 1000 में महिलाओं से काम करा रही है, इसे अगर आप बदलेंगी नहीं तो हम बता रहे हैं कि आपको हर साल इसी तरह
नवरात्र पे धरने में बैठना पड़ेगा। पिछले साल नवरात्र पे ही बैठी हुई थी लाल साड़ी पहन के। 15 तारीख को हम लोग बैठक करके आए, तय करके आए कि मध्य प्रदेश के अंदर जितना भी काम करने वाला कर्मचारी है, काम करने वाला तबका है, वो हर कर्मचारी को न्यूनतम 18,000 रुपए मिलेंगे। न्यूनतम 18। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितनी आपकी मांगे हैं वो पूरी जायज मांगे हैं। एक भी ऐसी मांग नहीं है जिसमें आप कुछ गलत मांग रहे हैं। इसलिए मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं और मैं यहाँ पर आया हूं। और इनकी एक बात से मैं बहुत सहमत हूं। अभी इन्होंने आखिरी में कहा कि आने वाली नवरात्रि में हम नहीं बैठेंगे। आपको बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आने वाली नवरात्रि में, पड़ेगी क्या? क्योंकि हमने अभी तक कहा है कि अब सरकार बदल लेंगे। इस बात को याद रखिए, क्योंकि हम सरकार बदल लेंगे तो हमको नवरात्र में अगले समय बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहनों, घर से निकल रहा था, मम्मी यहाँ आने के लिए निकल रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि देखना आज लाठीचार्ज वगैरह हो सकता है। ये सब निर्दयी लोग हैं, उनको किसी की भावनाओं की कोई फिक्र नहीं होती। जो मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो संभल के रहना। तो मेरी मम्मी बोली कि जाना तो पड़ेगा, सब एक दूसरे की ताकत है और मैं नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आज मम्मी बोल के आई थी और आप सब लोगों की इच्छा थी कि आप गृह मंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, राज्य मंत्री जी से मिले, लेकिन इन्हें सिर्फ आपकी आज चुनाव के समय आती है। तो हमने सोचा कि अगर वो नहीं मिल सकते तो हम तो परिवार के लोग हैं, हम ही चल के आपकी बातें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 5 दिन में 2 बार छिंदवाड़ा आ गए। हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलने की उनको फुर्सत नहीं मिली। पूरे मध्य प्रदेश के सारे संगठन आज हड़ताल पर हैं। 100% आंगनबाड़ी बंद है। परियोजना अधिकारी सुपरवाइजर भी इसमें शामिल है। इनकी एक छोटी सी मांग है कि इन्हें न्यूनतम जिंदा रहने लायक वेतन मिलना चाहिए, जो कानूनी इनका हक है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इनसे इनकी मांगों पर बात भी नहीं कर रही है। छिंदवाड़ा में आज गृह मंत्री आए हुए हैं, केंद्र की परियोजना है, कायदे से गृह मंत्री जी को इन्हें बुलाकर इनसे बात करनी चाहिए थी। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तब कृष्णा तीरथ जी आई थी, उनने इनकी बैठक की, इनका वेतन बढ़ाया था। आज हम लोग अपने संगठन की तरफ से इनके हड़ताल को, इनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए और इनको यकीन भरोसा दिलाया है कि माननीय कमलनाथ जी ने एक कमेटी बनाई है, उसका मैं सदस्य हूँ। कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश के हर कामगार को न्यूनतम 18,000 रुपये वेतन मिलेगा। ये हम लोग फाइनली तय कर चुके हैं और ये हमारे वचन पत्र में भी ये बात आने वाली है। अभी 500 की रसोई गैस की हमने 1,500 महिलाओं को राशि की घोषणा की है माननीय कमलनाथ जी ने। और काम करने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी हो, चाहे रसोईया हो, हर 18,000 न्यूनतम वेतन की हकदार कहलाएगी कमलनाथ जी की सरकार में। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने छिंदवाड़ा आगमन के क्रम में शहर के प्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां प्रदेश के गृह मंत्री ने बजरंगबली व शनि महाराज की पूजा की। पंचमुखी हनुमान मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य की जानकारी लेते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुजारियों से चर्चा की। पंचमुखी हनुमान मंदिर समिति ने हनुमान जन्म उत्सव में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आमंत्रित भी किया। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हनुमान दादा की कृपा रही तो हनुमान जन्म उत्सव में जरूर आऊंगा छिंदवाड़ा। आज प्रातःकाल शनिवार के दिवस मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री आदरणीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी का यहाँ मंदिर में आगमन हुआ, जो आज उन्होंने श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की और शनिदेव महाराज जी की यहाँ पर पूजन अर्चन करी और स्वयं यहाँ पर शनिदेव महाराज जी के समक्ष बैठ कर के उन्होंने शनि स्तोत्र का पाठ किया। और तत्पश्चात गृह मंत्री जी से हमारी चर्चा हुई मंदिर निर्माण के विषय में। और आगामी 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है, तो इस अवसर पर जब हमने उन्हें आमंत्रित किया तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगर हनुमान जी महाराज शनिदेव महाराज चाहेंगे तो वे अवश्य 6 तारीख को हनुमान जयंती में भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। यहाँ पर भव्य आयोजन हनुमान जयंती पर होता है। उसी तारतम्य में आज प्रातःकाल गृह मंत्री जी ने, श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने श्री हनुमान जी महाराज और शनिदेव महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है पंचमुखी हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर
यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास इचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो का धमाकेदार कैश डिस्काउंट ऑफर। स्कूटर्स पर 4500 रुपए कैश बोनस ऑफर 20 मार्च तक एवं HF डिलक्स पर 2100 रुपए की नगद छूट ऑफर 31 मार्च तक। साथ ही स्क्रैच कार्ड पर पाए अधिकतम 20 लीटर पेट्रोल। तो आज ही संपर्क करें सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और प्रशासन का हर महकमा चुस्त दुरुस्त और अलर्ट नजर आया। शनिवार सुबह प्रशासनिक और पुलिस विभाग के अमले ने छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और गृह मंत्री के आगमन को देखते हुए अस्पतालों में सुरक्षा एवं अन्य साफ सफाई संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर हॉस्पिटल स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के चलते शहर के मार्ग, दीवारें, सड़कें, जिला अस्पताल एवं सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद और जगमगाती नजर आ रही थी। काश शहर में प्रशासनिक अधिकारी हमेशा ही ऐसे सतर्क रहे तो जिला अस्पताल मरीजों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकेगा। हालांकि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान प्रोटोकॉल के तहत ही ये सब किया जाता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की पूर्व संध्या पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गरिमा दामोदर के नेतृत्व में शहीद अमित ठेंगे चौक पर दीप प्रज्वलित किए गए। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने देश के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही दीप प्रज्वलित कर सभी से गृह मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। इस अवसर पर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे भी उपस्थित थे। कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को कांग्रेस सेवा दल द्वारा टीवी दिवस के उपलक्ष्य में परिचर्चा एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
परिचर्चा में कांग्रेस सेवा दल के समस्त पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले ने बताया कि टीबी एक ऐसी घातक बीमारी है जिसमें पहले कभी गांव का गांव इस घातक बीमारी के चपेट से नष्ट हो जाया करता था। इस घातक बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, खान पान और स्पोर्ट्स से जुड़ी एक्टिविटी एवं एक्सरसाइज अवश्य करें। मंगल सिंह टीबी की बीमारी से ही उनका देहांत हुआ। हमने बहुत कुछ खोया है उनके नाम से। आज कांग्रेस सेवा दल की ओर से टीबी दिवस की परिचर्चा संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, क्योंकि आज के दिन में पूरे विश्व भर में टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी बड़ी एक भयानक बीमारी, एक संक्रमण है और आज के समय में तो बहुत सारी दवाइयाँ निकल गई, लेकिन एक समय ऐसा था कि टीबी के कारण पूरे गाँव के गाँव लोग बैठ जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। अगर इस बीमारी को हमने गंभीरता से नहीं लिया तो ये मृत्यु का कारण बन जाएगी। इसलिए इस बीमारी को हमें अति गंभीरता से लेना है और आज की संगोष्ठी का हमारा यही उद्देश्य है कि हम छोटी छोटी बीमारियों के साथ साथ टीबी जैसी जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूक हो और स्वास्थ्य के प्रति हमको विशेष रूप से जागरूक होना अनिवार्य रूप से है। हम सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, हम जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होइए और हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करिए, सुबह उठिए और स्वस्थ रहिए। यही आम जनता से हमारा निवेदन है। टीबी दिवस पर हमारे तमाम पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए, सेवा दल के सभी का धन्यवाद। जुमे के रोज रमजान के पहले रोजे के मौके पर शहर के प्रमुख समाज सेवी हाजी रफीक भाई द्वारा रोजेदारों को बैल बाजार चौक पर बड़ी तादाद में रोजा इफ्तार कराया गया। शाम को जैसे ही रोजा खोलने का ऐलान हुआ, सभी रोजेदारों ने नमाज अदा की और मिलकर रोजा इफ्तार किया। इस मौके पर हाजी रफीक भाई ने छिंदवाड़ा वासियों को रमजान शरीफ की मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी इबादतों की कामयाबी की दुआ की है। रमजान मुबारक का आज पहला दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक महीने की बरकत आप तमाम मुसलमान आलम मुबारक हो और इसकी रहमतें और इसकी अज़मतें सारी दुनिया में लोगों तक फैज़याब हो। और अल्लाह से दुआ है कि इस मुबारक महीने के तमाम जिस तरीके से लोग इबादतों में मसरूफ़ है मस्जिदों के अंदर और अपनी अपनी इबादत करने के लिए सुबह शाम सभी जगह लोग इबादत कर रहे हैं। अल्लाह इनकी इबादतों को कबूल फरमाए और आने वाले वक्त में माह रमज़ान की अज़मतें हमारे अंदर बरकरार रखें। तमाम शहरवासियों और ज़िलेवासियों को ईद रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक। छिंदवाड़ा जिले की भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि देश के गृह मंत्री और भाजपा की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह जिला भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। गृह मंत्री जिला भाजपा कार्यालय नहीं पहुंचे। बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी उनका इंतजार करते रहे, लेकिन जिला भाजपा कार्यालय सूना ही रह गया। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं की जगह जगह पुलिस द्वारा चेकिंग होती रही। आइए अंत में समेट लेते हैं इन तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर,
डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। देश के गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंचे। पुलिस परेड ग्राउंड में विशाल जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे साथ। गृह मंत्री के छिंदवाड़ा दौरे से ठीक पहले प्रदेश एवं जिला कांग्रेस हरकत में आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा, छिंदवाड़ा में कमलनाथ सरकार की सौगातों का बजट क्यों घटाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने शुक्रवार को देर शाम मीडिया से की चर्चा। कहा, छिंदवाड़ा मोदी सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़। और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा छिंदवाड़ा पहुंचे। पंचमुखी हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर समिति ने हनुमान जयंती पर आमंत्रित किया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।